हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने के बाद आप परमेश्वर से आशीष को ग्रहण करेंगे। हमारी आज की इस वीडियो का विषय है कि हमारे जीवन में अच्छी आदतों का होना जरूरी है। आज का वचन उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 2 वचन में हम पढ़ते हैं, याकूब के वंश का वृत्तांत ये है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में लिखा है कि यूसुफ के जीवन में कुछ अच्छी आदतें थी, इसीलिए वह महान बना। वह अपने आसपास ना तो कुछ गलत देखता था और ना कुछ गलत करता था। वह परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति था और वह परमेश्वर की हजूरी में बना रहता था। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यूसुफ अपने भाइयों की गलतियों को अपने पिता को बताता था, जिसके कारण उसके सभी भाई उससे चिढ़ते थे। इसीलिए उसके भाइयों ने उसको मारना चाहा, पर यूसुफ को बचाने के लिए यूसुफ के भाई रूबेन ने अपने भाइयों से कहा कि इसे मारने से अच्छा है कि हम इसे जंगल के एक गड्ढे में डाल देते हैं। पवित्र बाइबल बताती है कि उन्होंने ऐसा ही किया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, क्योंकि यूसुफ का भाई यूसुफ को अपने भाइयों से छुड़वाकर अपने पिता के पास पहुंचाना चाहता था। पवित्र बाइबल में जब हम दानियेल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दानियेल दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में जाता था। वह उसके अंदर एक अच्छी आदत थी और इसी कारण जब उसको शेरों की मान में डाला गया तब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसको बचाया, क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और इसी महान आदत के कारण राजा ने उसको ऊंची पदवी दी। आज बहुत सारे लोगों के अंदर अच्छी आदतें नहीं हैं। वह बार बार गलतियां करते हैं और चर्च भी जाते हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते और अपने पापों से मन नहीं फिराना चाहते। इसीलिए वह अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं और कभी भी सफल नहीं हो पाते। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से अपनी चंगाई और आशीष को लेना चाहते हैं तो आप भी यूसुफ की तरह और दानियेल की तरह अपने अंदर अच्छी आदतों को पैदा करें। अगर आप अपने काम पर हैं और वहां पर भी परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर रहे हैं तो ये आपके अंदर एक अच्छी आदत है और एक दिन यही अच्छी आदत आपके और आपके परिवार का आशीषित और ऊंचे होने का कारण होगी। आमीन। आओ हम मिलकर इस अंगीकार को करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं भी यूसुफ और दानियेल की तरह अपने जीवन में महान आदतों को रखूंगी और आपके कामों को करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।